हेलो तो भाई साहब, मेरी फेवरेट सीरीज का एक नया गेम रिलीज होने वाला है एंड यू नो व्हाट द फन फैक्ट इज कि अगले साल आने वाला है एंड उसके अराउंड अभी से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज बनना शुरू हो गई हैं बिकॉज बहुत सारी नई चीजें आनी गेम के अंदर एंड अभी से इस गेम ने एक्चुअली मुझे मजबूर कर दिया है ये कहने पे कि शायद ये गेम फेल कर सकता। नहीं, साइबरपंक के सेकंड पार्ट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ असासिन्स क्रीड शैडो। तो आज की वीडियो के अंदर सब कुछ जानते हैं कि क्या असासिन्स क्रीड शैडोज ऐसा गेम हो सकता है जिससे यूबीसॉफ्ट रिडीम करे अपने आप को या फिर सीधे सोल्ड आउट कर दे अपने आप। लेट्स गो। सबसे पहले तो किसी चीज के अंत को जानने से पहले समझ लेते हैं भाई साहब वो चीज क्या है, यानी कि असासिन्स क्रीड शैडोज एक्चुअली है क्या। सो वेल इट्स अ गेम बाय यूबीसॉफ्ट जो कि असासिन्स क्रीड की गेम सागा को कंटिन्यू करने वाला है। बहुत सारे गेम्स ये लोग लाते रहते हैं। मिराज आई थिंक आया था 1 साल पहले, बट ये गेम एक्चुअली बिल्कुल नई सेटिंग पकड़ने वाला है दैट इज ऑफ फ्यूडल जापान। नाउ एक ये ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर एक्चुअली पॉलिटिकली जापान के अंदर चीजें स्टेबल नहीं थी एंड 2 मेजर लोग होते थे, सैमुराइज एंड किंग्स, वॉरलॉर्ड्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो जापान की ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन या फिर ऐसी सेटिंग किसी और गेम ने अभी तक तो नहीं दिखा, मतलब जितना मुझे पता है। बाकी इस केस के अंदर हम लोग फॉलो करने वाले हैं समुराई को, जो कि एक्चुअली एक ब्लैक समुराई है जितनी रिपोर्ट्स बताती है फ्रॉम IGN एंड ऑल दैट स्टफ कि हम लोग यहाँ पर फर्स्ट एवर ब्लैक समुराई को फॉलो करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी यूएस के अंदर एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। बट ठीक है, हु केयर्स। बाकी बेसिक प्लॉट सारे असासिन्स क्रीड गेम का यही रहता है कि 2 जगह पे कहानी घूमने वाली है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। एक मशीन है एनिमस जिसके थ्रू करंट टाइमलाइन के लोग एक्चुअली अपने पास्ट को यानी कि अपने एंसेस्टर्स को जाके विजिट कर सकते हैं एंड वहां से कुछ ऐसा की होल्डिंग्स ला सकते हैं जिसके थ्रू रियल लाइफ के अंदर वो दुनिया बचा सके। एंड दोनों ही टाइम सेटिंग्स के अंदर असासिन्स यानी कि गुड पीपल एंड टेम्पलार्स यानी कि बैड पीपल एग्जिस्ट करते हैं। मॉडर्न डे सेटिंग में मॉडर्न डे स्टाइल के अंदर एंड ओल्ड सेटिंग के अंदर ओल्ड स्टाइल में। एंड हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाला है वो फॉलो करेगा इस पूरी फ्यूडल सेटिंग्स को एंड लड़ने वाले बहुत सारे लोगों से जर्नी दिखाएंगे एंड कई सारी रिपोर्ट से भी क्लेम कर रही हैं, बट रूमर ही कह सकते हो कि शायद हम लोग 2 सेटिंग्स को देखें, यानी कि एक जापान वाली एंड एक यूरोप की। एंड दोनों के लिए मैं कुछ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, यूरोप के लिए टू एन एक्सटेंट, लेकिन जापानीज सेटिंग फॉर एन असासिन्स क्रीड गेम सोचना पड़े। बाकी ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन एंड जापान ओपन वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर बहुत कमी गेम में मैंने देखा है, गोस्ट ऑफ त्सुशिमा। बाकी ऑब्वियसली असासिन्स क्रीड के जो ओरिजिनल डायनेमिक्स होते हैं, कॉम्बैट सिस्टम होता है, वो तो रहने ही वाला है। कई सारे ऑप्शंस रहने वाले हैं, मल्टीप्लेयर के एंड कस्टमाइजेशंस रहने वाली है, जो कि एक्चुअली एक असासिन्स क्रीड गेम को असासिन्स क्रीड गेम बनाते हैं। तो एट द वेरी एंड ऑफ द डे प्रोटैगनिस्ट एंड प्लॉट के अलावा बाकी सब सेम रहने वाले, बिल्कुल सेम। ऑब्वियसली नई तरीके का कॉम्बैट आएगा बिकॉज स्वॉर्ड्स आएंगी एंड एक समुराई असासिन बनेगा, तो इट डिपेंड। पर मैं ये को कह रहा हूँ कि भैया ये गेम फेल कर सकता है। वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। सबसे पहले तो रेपिटेटिव गेम प्ले, बिकॉज ऑब्वियसली यार ऑडियंस भी पक चुकी है। नहीं, तुम लोग मुझसे नहीं पक गए हो, लेकिन यूबीसॉफ्ट वालों से पक ही गए होगे, क्योंकि हमेशा एक असासिन्स क्रीड गेम लाने के लिए जरूरी हो जाता कि भैया हर साल या फिर 2 साल के अंदर असासिन्स क्रीड गेम नहीं आया तो खाना नहीं पसंद, इनडाइजेशन। एंड इतने सारे गेम हो गए हैं सीरीज के अंदर कि ना डेवलपर्स के अंदर मोटिवेशन बचा है ना ही गेमर्स के अंदर, बिकॉज आई थिंक 17 से 20 मेन लाइन गेम्स हैं एंड लगभग 12 से 15 स्पिन ऑफ्स हैं एक सीरीज के अंदर। एंड जिस चीज के लिए असासिन्स क्रीड चलती थी अपनी स्टेल्थ एक्शन हेवी गेम के लिए, वो अब एक्चुअली चेंज कर रहा है रोल प्ले की तरफ। तो प्रॉब्लम इज कि ये कुछ टाइटल से चेंज हो रहा है एंड कुछ बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। एंड यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, ऐसी आजकल लोग सेटिंग पकड़ना शुरू कर दी है। स्पेसिफिकली मैं कहूंगा विद असासिन्स क्रीड वैलहल्ला। मुझे गेम ही नहीं समझ में आई कि वाइकिंग के एरा के अंदर हाउ असासिन्स कैन एग्जिस्ट एंड एवियोर मेरे हिसाब से वाज नॉट अ वर्दी कंटेंडर टू बी एन असासिन। अपने ओपिनियंस कमेंट के अंदर बता सकते हो, बट मुझे लगता है बहुत गंदी चॉइस थी एंड बहुत गंदा डिसीजन था असासिन्स क्रीड वैलहल्ला बनाना, उस सेटिंग के अंदर असासिन्स को पहुंचाना। इंडिविजुअली गेम बहुत अच्छा कर सकता था, लेकिन असासिन्स क्रीड का नाम देना टू वैलहल्ला वाज बैड। बाकी वीक स्टोरी टेलिंग तो होती ही जा रही है। हम ओवर द इयर्स देख रहे हैं कि राइटर्स को कम पैसे मिलते हैं, AI के अंदर ज्यादा फूंक देते हैं, ये टेक्नोलॉजी बना दी, वो बना दी, कहानी तो फिर हो जाती है पुरानी। एंड यू नो व्हाट, डेवलपर्स को एक और भूत चढ़ गया है। देखो भाई साहब, गेम हम रिलीज कर देते हैं, बाकी जो होना है वो तो होता रहेगा, वो बाद में देखी जाएगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। मेरे हिसाब से असासिन्स क्रीड शैडो भी ये चीज फेस कर सकता है। एंड फाइनली मेरे हिसाब से एक दिक्कत आ चुकी है विद असासिन्स क्रीड शैडो, बिकॉज हमने इतना परफेक्ट जापान देख लिया है गोस्ट ऑफ त्सुशिमा के अंदर। यहाँ पे बहुत अच्छे से बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये लोग थोड़ी फ्यूडल सेटिंग की तरफ जा रहे हैं, एक अलग सेटिंग पकड़ रहे हैं, लेकिन रहेगा जापानी। और घोस्ट ऑफ त्सुशिमा से अच्छा जापान दिखाना इतना आसान तो होने नहीं वाला, और यूबीसॉफ्ट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज सीधी गणित, ये गेमिंग की दुनिया के एप्पल है। R&D के अंदर कम काम करते हैं, मार्केटिंग बिजनेस इनसे जितना मर्जी उतना करा लो, लेकिन कॉन्सेप्ट ही गलत। असासिन्स क्रीड की आइडेंटिटी एक्चुअली खत्म ही हो रही है, बिकॉज पहले जो गेम था वो फोकस करता था असासिन्स क्रीड गेम्स को हम जिसके लिए जानते हैं, स्टेल्थ एक्शन हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, लेकिन आज के डेट के अंदर इट हैज बीन ओपन वर्ल्ड गेम मैकेनिक्स वाला RPG गेम, जिसके अंदर बिट
ऑफ नमक की तरह स्प्रिंकल्स हैं असैसिन्स के। एंड मुझे लगता है यूबीसॉफ्ट ज्यादा हेविली फोकस कर रहा है ओपन वर्ल्ड के चक्कर में। ओपन वर्ल्ड गेम्स डू गुड, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि सारे गेम्स ओपन वर्ल्ड हो जाएं। GTA 6 मेरे लिए बहुत है, बाकी अच्छे स्टोरी वाले गेम्स बनाओ। एंड फाइनली एंड सबसे बड़ा पॉइंट कि भैया पैसा इतना बहुत अच्छा से आना चाहिए लोगों को, तो बहुत सारी चीजें पेड कर देते हैं, ऑनलाइन मोड्स ये सब लाना पड़ता है, बिकॉज उसके थ्रू या फिर उसके द्वारा कंटिन्यूअसली आप लोग ऑडियंस से पैसे ऐड सकते हो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए। बाकी तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है विद असैसिन्स क्रीड गेम्स, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी खेलते हो तुम लोग, करंटली कोई गेम खेल रहे हो या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, एंगेजमेंट बढ़ेगी और कुछ। पर देखो मैं पहले ही कॉल आउट कर चुका है कि असैसिन्स क्रीड शैडोज फेल कर सकता है, लेकिन ठीक है एक और हिसाब किताब दे देते हैं गेम को, क्या असैसिन्स क्रीड शैडो रिडीम कर सकता है फ्रेंचाइजी को? मैं आंसर वुड बी नो। पॉइंट्स थोड़े से रखता हूँ। सबसे पहले तो यूबीसॉफ्ट को क्या चीजें सही करनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग अच्छी करो, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बनाओ। ऐसा नहीं कि एप्पल बना दी तो एप्पल ही रहे, एप्पल के अंदर थोड़े से एट्रीब्यूट्स रखो ऑफ ऑरेंज मैंगो, मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब क्रॉस ब्रीडिंग करो सीधी गड़ी। एंड जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके अंदर कुछ मीनिंग डालो, बिकॉज कई सारे गेम्स के अंदर मैंने नोटिस किया है कि हम लोग जब पास के अंदर जाते हैं काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, लेकिन जब आप करंट टाइमलाइन के अंदर आते हो ना, मजा बिल्कुल आधा हो जाता है, जो कि पर्सनली मेरी एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा शैटर कर देता है। एंड जो जल्दी है ना लॉन्च करने की, जल्दी मत रखो, बढ़िया चाय वाय पियो, आराम से लॉन्च करो। गेम कोई छीन के नहीं भाग रहा है, वो जो गेम लीक होते हैं वो गेम लीक होते हैं GTA 6 वगैरह बड़े गेम, यूबीसॉफ्ट वालों के नहीं। एंड फाइनली यूबीसॉफ्ट को एक्चुअली एक अच्छा असैसिन्स क्रीड गेम बनाना चाहिए। शैडो से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, बिकॉज ये लोग जापान की सेटिंग पकड़ रहे हैं, सैमुराई वगैरह दिखाएंगे। आई नो कि नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए, पर एक अच्छा चीज भी तो करनी चाहिए ना। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट गेम जाओ वापस अपना उधर यूरोप की तरफ, एक अच्छी स्टोरी उठाओ बैकग्राउंड की, बस उस पर बना दो गेम, आराम से चल जाएगा। एंड असैसिन्स क्रीड शैडोज के लिए क्योंकि नई सेटिंग पकड़ रहे हो, एक रिफाइंड एटलीस्ट कम से कम घोस्ट ऑफ त्सुशिमा लेवल के एक तो स्वॉर्ड मैकेनिक्स दे ही देना। उससे बेटर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज वो गेम आई थी 3-4 साल पहले। लेकिन बात करी जाए गेम की कुछ मेजर स्ट्रेंथ के बारे में, तो ऑब्वियसली इसके पास स्ट्रेंथ है, बिकॉज आप जापान की सेटिंग पकड़ रहे हो, वो भी फ्यूडल जापान, तो ऑब्वियसली जापान के अंदर एक फ्रेशनेस तो ऐड कर रहा है। एंड क्योंकि जापान के अंदर कम गेम बेस्ड होते हैं, क्योंकि यूबीसॉफ्ट की थोड़ी सी अटेंशन टू डिटेल बेटर होती है बिकॉज ऑफ विटामिन एम, तो लोगों को एक्चुअली एक फ्रेश एक्सपीरियंस देखने को जरूर मिलेगा। बाकी यहाँ गेम मैकेनिक्स वगैरह थोड़े से अच्छे रख लेना। एंड उसके बाद अगर ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, गेम को अच्छे से एग्जीक्यूट करा जाता है, बिकॉज मैं यूबीसॉफ्ट को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जितना अच्छे से मैं साइबरपंक वालों को जानता हूँ वैसे ही मैं यूबीसॉफ्ट को जानता हूँ। अच्छे से करेंगे नहीं, लेकिन 1% का चांस दे देते हैं, सॉरी 0.001% का चांस दे देते हैं अगर इन्होंने गेम को अच्छे से एग्जीक्यूट किया, टाइम दिया, जो कि मुझे नहीं लग रहा पर्सनली इन लोगों ने दिया होगा, बट इन केस अगर दिया है तो भैया गेम फाड़ सकता है। तो सोचो ना, असैसिन्स, समुराई, जापान, मतलब व्हाट कैन गो रॉन्ग। बस यही मैंने वेलाला के टाइम भी बोला था, किसी ने सुना नहीं, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। तुम्हारे ओपिनियंस कमेंट के अंदर मैं जानने के लिए बिल्कुल बेकरार रहूंगा। तो बस यार आपके वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबा देना। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, बिकॉज मैं कई बार बोल चुका हूँ, बताओ, इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। यूट्यूब एल्गोरिथम को लगता है बिल्कुल लोग पागल हो गए, तो कर देना। अरे कुछ नहीं करने का मन होगा तो हाय हेलो कर लेंगे, ऐसी क्या बात हो रही है। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। चैनल पे जाओ और न्यू वीडियोस को चेकआउट करो, बाय। मजा तो तब आए जब अगला गेम मेरे ऊपर ही बना दें। असैसिन्स क्रीड वाइट रो लीड रोल हेनरी कैविल, वही मेरी पर्सनालिटी को मैच कर पाएगा ना।